एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी की किताब के अनुसार आपके बोर्ड पर ये लिखा हुआ है 1 माइनस आई। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है और प्रश्न कहता है इसको पोलर फॉर्म में चेंज कीजिए, यानी ध्रुवीय रूप में बदलिए। सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि ध्रुवीय रूप क्या है किसी नंबर का, पोलर फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। ये जो a प्लस आई बी की फॉर्म होती है या x प्लस आई बी की फॉर्म होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो कि इसमें जैसे 1 है तो वो रियल पार्ट है और जो -1 है i का कोफिशिएंट वो इमेजनरी पार्ट है। तो अब आप जानते हो कि जो आर्गन प्लेन होता है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, उसका प्रत्येक बिंदु किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है। या फिर इस बात को हम यूँ कहें कि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गन प्लेन पर किसी न किसी बिंदु को पॉइंट आउट करेगा। तो यहाँ पर ये जो 1 माइनस 1 है, तो 1 माइनस 1 कहाँ आया, मान लीजिए ये आया, कोई भी बिंदु हो गया। अब यहाँ ये दर्शाना है कि जो बिंदु है ये बिंदु इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितनी है, इसको मापांक कहते हैं। पिछले वीडियो में मापांक और कोणांक निकलवाए थे। तो वही चीज़ है कि ये जो यहाँ से इस पॉइंट से ओरिजिन तक की डिस्टेंस ये मापांक बता रहा है और यहाँ पर एक्स अक्ष की धन दिशा से, यानी जो रियल एक्सिस है उसकी दिशा से ये कितना कोण बना रहा है, ऐसे समझ लो। ये जो झुकाव है इसको कोणांक कहते हैं। तो एक ऐसी फॉर्म जो हमको इन दो चीज़ों की जानकारी दे दे। किन चीज़ों की? एक तो वो पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, उसकी डिस्टेंस कितनी है। दूसरी बात उसका झुकाव कितना है, उसका कोण कितना है, वो प्रथम चतुर्थांश में जा रहा है, हमें देख के ये पता लग जाए द्वितीय में जा रहा है या तृतीय में है या चतुर्थ में है, और कितने झुकाव से है। इस बात को जो चीज़ शो करती है, वो जो फॉर्म शो करती है, वो फॉर्म पोलर फॉर्म कहलाती है। अब इसे बदलने का तरीका देखिए। यहाँ पर ये जो r और cos थीटा प्लस i साइन थीटा इस फॉर्म में लिख लेते हैं हम, शॉर्ट में समझ ले। अब यहाँ हमने क्या काम किया, जैसे ये ध्रुवीय रूप है, इसमें थीटा क्या है, कोणांक है, और r इसका मापांक है, आप ये समझ लो। इसके दो मेथड हैं, मैं दोनों मेथड से आपको सवाल सिखाता हूँ। अब यहाँ आपने ये लिख लिया, ये ध्रुवीय रूप होता है। तो 1 माइनस आई इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, दोनों ओर वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, यानी कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ किनका, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब इसका रियल पार्ट इधर क्या है, आर कॉस थीटा बिना आई वाला, इसका रियल पार्ट हो गया 1, ये क्या हो गया आर साइन थीटा, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया -1। आप ये समीकरण 1 डाल दो, इसे 2 डाल दो, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 1, आर स्क्वायर ये 1 हो गया बराबर 2, आर स्क्वायर बराबर 2 और आर बराबर √2। अब क्या करा, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर, अब भाग करेंगे ना आप, तो कैसे करेंगे देखो, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा बराबर -1/1। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे रहे हैं, आर से आर कैंसिल हो गया, tan थीटा बराबर -1, tan थीटा बराबर -10 π/4, tan थीटा बराबर tan -π/4 लिखना पड़ेगा आपको। तो tan -π, क्योंकि आपको पता है tan थीटा बराबर -tan थीटा होता है, तो tan का π/4 हो गया। तो यहाँ पर ये थीटा बराबर हो गया -π/4। तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि ये क्या चीज़ निकल के आ गई, अगर हम देखेंगे तो
तो 1 माइनस आई इजकल टू आर की जगह कितना हो गया √2 और कॉस माइनस π/4 प्लस आई साइन माइनस π/4। इस तरह से इसका ये ध्रुवीय रूप है। अगर हम इसको फिर से लिखें तो ये चीज़ आ जानी चाहिए। तो देखो cos π/4 है, माइनस का π/4 है तो cos π/4 हो जाएगा और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस का आई साइन π/4। इसकी जगह 1/√2 लिखूंगा मैं, इसकी जगह 1/√2 हो गया, √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 माइनस आई आ रहा है। यानी कि अगर इसको हम चेंज कर रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। एक बात। अब दूसरी बात ये है, जैसे ये तो ध्रुवीय रूप में इस मेथड से बदला जाता है, आपको ये समझा दिया कि कौन सी चीज़ कहाँ क्या है। अगर आप और विस्तार से जानना चाहें तो समझ लीजिए जैसे आर है, अगर आप यहाँ से समझें तो ये अल्फ़ा है, अब आपने ये आर ले लिया तो आप समझ सकते हो जो एक्स जो होता है ना वो आर कॉस अल्फ़ा हो गया और ये जो हो जाता है आर साइन अल्फ़ा हो जाएगा। तो जो चीज़ होती है जिसको हम भुज कहते हैं वो आर कॉस अल्फ़ा हो गया ये, और ये जो हो गया वो आर साइन अल्फ़ा हो गया। यानी इस तरीके से ये चीज़ें फिज़िक्स में जैसे कंपोनेंट पढ़े हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, किसी प्रकार से तोड़ने वाली उस टाइप की चीज़ में ये चीज़ आ जाती है। आर है ना तो लिया है, तो वही तो चीज़ है। जैसे ये रियल पार्ट है और इमेजनरी पार्ट है, उसी से तुलना कर दी। देखो आर कॉस अल्फ़ा बराबर 1 लिखा था ना, रियल पार्ट था, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया ये वाला। आर साइन अल्फ़ा बराबर -1 है, वर्टिकल कंपोनेंट है, और फिर स्क्वायर करके दोनों को जोड़ा तो ये आर निकालना। पाइथागोरस प्रमेय जो लगाते हैं यहाँ पर वो चीज़ है। खैर, आप इतना अगर विस्तार से ना भी जाना चाहो और आपको ध्रुवीय रूप में बदलना सीखना है कॉम्प्लेक्स नंबर को, सीधी सी बात है, तो आप इस तरह से सीख सकते हैं। आपको ज़्यादा चीज़ों की जानकारी नहीं भी तो भी काम चल जाएगा कि आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर रखें, आर से गुणा करें, दोनों ओर तुलना कर दें। आर कॉस थीटा बराबर ये, आर साइन थीटा बराबर ये, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ दें, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दें, tan थीटा का मान निकल आएगा, थीटा का मान निकल आएगा। अब ये एक चीज़ और है, क्या यही मेथड है? और भी एक मेथड है। जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में मापांक और कोणांक निकलवाई, मैंने ये बताया है ये आर है मापांक और थीटा है कोणांक। तो अगर मैं मापांक और कोणांक निकाल लूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख दूँ, ये भी हो सकता है। तो जैसे अगर 1 माइनस आई दिया है, अब 1 माइनस आई के मान लीजिए कहा मापांक और कोणांक निकालिए, तो मैं बिल्कुल ऐसे भी कर सकता हूँ। मान लो सेकेंड मेथड मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेकेंड मेथड। तो अब 1 माइनस आई है, ठीक। अब मान लीजिए मापांक निकालना आर, तो अंडर रूट क्या करा साहब 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर बराबर √1 + 1 √2, और थीटा बराबर क्या। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, जैसे आपको कोणांक समझना है। थीटा क्या है? थीटा है कोणांक, आर्गुमेंट जिसको कहते हैं वो है। तो थीटा और अल्फ़ा में अंतर है, इसको अंतर को भी ज़रा समझ लें। देखो अल्फ़ा जो होता है वो कोई भी लिया गया वो झुकाव है, ये सब यहाँ से यहाँ तक का ये वाला झुकाव अल्फ़ा है, लेकिन जो थीटा लिया जाएगा वो ये आएगा। तो इसको ये समझने की बात है, कोणांक है थीटा। तो अब यहाँ जो कोणांक है, अब इसकी आप लोकेशन समझो, ये पॉइंट है कहाँ। तो ये प्लस का 1 है और जो इमेजनरी पार्ट है वो माइनस का 1 है। तो अब अगर आप इसको कार्टेशियन प्लेन पर देखोगे तो 1 - 1 यानी कहाँ गया, ये यहाँ आया, तो ये तो 4th क्वाड्रेंट में आ गया। अब अगर ये 4th क्वाड्रेंट में है तो ये यहाँ से कितना बन गया है -अल्फ़ा, ये आपको बताया था। अगर ये दोनों प्लस के होते तो यहाँ बनता, तो ये प्लस का अल्फ़ा होता। अब ये -अल्फ़ा बनने आया है, यानी थीटा बराबर तो -अल्फ़ा हो गया। तो -अल्फ़ा बराबर क्या होगा, tan 1 y/x, और y क्या है, इमेजनरी पार्ट है, और x को रियल पार्ट है। मैंने पिछली वीडियो में इस प्रकार से समझाया है, इसीलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। tan 1, अब y हो गया -1 और x है 1। अब ये अगर आप देखोगे तो माइनस का tan 1, ये -1 हो गया, -1 का आप मॉड ले रहे हो तो 1 आ गया। अब अगर यहाँ पर आप इसे दिखोगे -tan 1 ये हो गया tan π/4, इसका मतलब ये इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से tan 1 tan थीटा, तो tan थीटा हो जाता है, तो ये माइनस का π/4 हो गया थीटा। अब आप यहाँ पर रख दोगे इसके लिए इस फॉर्म में लाके, तो क्या हो गया 1 माइनस आई इक्वल टू ये हो गया ना आर की वैल्यू क्या हो गई साहब √2, और कॉस थीटा, थीटा की जगह कोणांक कितना आ गया माइनस का π/4 प्लस आई साइन, और इसकी जगह कितना हो गया माइनस का π/4।
तो इस तरह से ये दो मेथड हैं। डायग्राम पर भी बताया है कि पोलर फॉर्म का मतलब क्या है, कोणांक का मतलब क्या है। तो जितना समझ सकते हैं उसको समझें और जो मेथड दोनों में से उपयुक्त लगे उस मेथड से सवाल करें। एक्चुअल चीज़ ये है कि यदि आपको, अब तो कोणांक गलत नहीं होगा, अगर आपको ये ज्ञान है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर लोकेट कहाँ कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में है, अगर इसका ज्ञान है तो फिर चाहे इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें आप उसको ठीक से कर लेंगे। गलती इसको ना समझने के कारण से होती है। तो इसको ठीक से और ज़्यादा समझना है तो जो पहले दूसरे सवाल हैं और जो कराए हैं पीछे के उसको देख लें। अभी हम अगला सवाल देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, और क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये है -1 + i, तो इस क्या हो गया r cos थीटा प्लस i sin थीटा। चलिए ये तो ये है ही है, तो एक तो मेथड वो है उससे कर सकते हैं आप, r cos थीटा दोनों तुलना करने पर वैसे पर मापांक और गुणांक निकलवा के मैं सीधे सीधे करता हूँ और वो इसके मान यहाँ पर रख देता हूँ। अब देखो इसमें अगर आप r निकालोगे तो कैसे निकालोगे, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + 1 √2 हो गया। अब आपको थीटा निकालना, कोणांक निकालना, पोजीशन समझो कहाँ है, तो -1 + i है, यानी इसका कोऑर्डिनेट देखोगे तो -1 1 हो गया। तो ये गया कहाँ -1 1, बोले ये तो यहाँ हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो देखो भैया एल्फा तो ये है, थीटा क्या होगा, तो थीटा तो एक्स अक्ष रियल एक्सिस से धन दिशा से देखा जाता है, ये देखा जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये पाई माइनस एल्फा है, बताया था ना ये। क्योंकि देखो जो झुकाव है एल्फा तो इसको और इसके कोण के बीच को ले लेते हैं वो ऐसे करके, लेकिन जो को चाहिए वो थीटा चाहिए, कोणांक ये वाली चीज़ होती है इधर से जो झुकाव है, तो इसलिए इसको पूरे यहाँ से यहाँ तक पाई है तो एल्फा घटा दिया तो पाई माइनस एल्फा बच गया ये। तो अब यहाँ पर आपको थीटा चाहिए तो कैसे लिखोगे, पाई माइनस एल्फा लिखोगे। अब जे पाई माइनस अब एल्फा कैसे निकालोगे, tan इनवर्स y/x लिखोगे, तो फिर पाई माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स, और y की जगह क्या है तो 1 है और x की जगह क्या है तो -1 है। अब आप लिखेंगे पाई माइनस tan इनवर्स, ये तो -1 हो गया, अब मॉड में है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 आ गया, और 1 को सीधे सीधे tan π/4 लिख देता हूँ, और पाई माइनस π/4 इट मीन्स दैट इज़ 3 π/4। अब मुझे पता लग गया कि कोणांक 3 π/4 है, ये वाली चीज़, और जो मापांक है वो √2 है। तो मैं फिर सीधे सीधे इसको लिख देता हूँ -1 + i, और इसका ध्रुवीय रूप हो गया, मापांक लिख दिया पहले मैंने √2, और कोणांक हो गया cos 3 π/4 + i sin 3 π/4। अब बात ये है कि अब ये सही हुआ या नहीं हुआ, तो आप देख लो। अगर cos 3 π/4 है, पाई 135 डिग्री हो गया, cos 135 + i sin 135। अब cos 135 का मान निकालोगे तो cos 90 + 45 माइनस sin 45 हो गया, माइनस sin 45 हो गया, यानी माइनस का 1/√2, और ये हो जाएगा प्लस i sin 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस यही आ जाएगा -1 + i। तो इसलिए अगर इससे आप ये लाओगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ इसके बराबर आ रही है, ये चीज़ इसके बराबर आ रही है। और दूसरे मेथड से करना चाहो उससे भी कर सकते हो, ज़रूर करके देखें उस मेथड से भी। और अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा है -1 - i। अब आप इसका रियल पार्ट और उसके बिंदु देखेंगे तो -1 बनने आए, पॉइंट पे ज़रा देखना कहाँ बनने आए जी, तो यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या बनेगा। अब देखो जे तो एल्फ़ा हो गया, तो ये वाला आएगा तो कितना हो गया -पाई माइनस एल्फ़ा, ये आएगा माइनस क्यों, क्योंकि इस दिशा में आ रहा है और ये एल्फ़ा बनने आए, तो आप इसे घटाओगे तो ये पाई माइनस एल्फ़ा हो गया, इसलिए ये कोणांक माना जाएगा। तो अब आप इसको कैसे लोगे, r बराबर √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर बराबर √1, ये हो गया 1 + 1 √2, ये तो हो गया मापांक। अब कोणांक निकालना है तुम्हें, तो थीटा बराबर -पाई माइनस एल्फ़ा -पाई + एल्फ़ा, एल्फ़ा माइनस पाई, tan इनवर्स y/x मॉड -पाई, tan इनवर्स y की जगह हो गया -1 पाई, tan इनवर्स 1 पाई, ये 1 हो जाएगा ना, इसको लिख दोगे tan π/4 पाई/4 पाई, तो माइनस का 3 π/4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप लिख दोगे इसके लिए, जब -3 π/4 हो गया तो -1 - i = √2, और ये हो गया cos -3 π/4 + i sin और -3 π/4,
तो अगर आप इसको चेक करना चाहोगे तो वही आ जाएगा कॉस। अब देखिए ये है -3 और इसको ध्रुवीय रूप में बदलना है। तो पहले तो आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ही ठीक से समझ लो, पूरा रियल विशुद्ध रियल पार्ट है। एक्चुअल में कैसे लिखोगे आप, -3 + i × 0। अब ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजनरी पार्ट हो गया। तो अब आप इसका मॉड निकालोगे तो क्या हो गया, -3 का स्क्वायर + 0, तो ये हो गया 9, ये हो गया 3। अब आप जैसे आपको थीटा निकालना है, अब ये हो गया माइनस प्लस, तो ये कहाँ चला गया, इसमें आ गया। तो थीटा बराबर कैसे निकलेगा, इसमें आ जाता पाई माइनस एल्फ़ा, पाई माइनस एल्फ़ा दूसरे क्वाड्रेंट में आता है ना, दूसरे क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस एल्फ़ा लगेगा। तो थीटा पाई माइनस, और ये हो गया tan इनवर्स y/x मॉड का, तो ये हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स, और y इमेजनरी पार्ट है और ये -3 है। तो भैया ये तो यहाँ आप साफ दिखाई दे रहा है कि tan इनवर्स ये तो 0 हो गया। तो थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स, और ये हो गया tan 0, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर पाई माइनस 0, तो थीटा बराबर हो गया पाई। अब ये जब थीटा बराबर पाई हो गया तो गुणांक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर तुम लिख लो -3 = अब जे मापांक जो था वो तुम्हारा ये हो गया, और cos पाई + i sin पाई। तो इस फॉर्म में चेंज करोगे, अगर इसको इसमें बदलोगे फिर वही आ जाएगी, ठीक है। ये ध्रुवीय रूप हो गया। अब ये √3 + i लिखा है, मापांक निकालने के लिए करता हूँ r, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, √4 यानी कि 2 हो गई। अब कोणांक निकालना है थीटा। अब दोनों थीटा बराबर ये तो एल्फा ही हो गया, सीधा सीधा पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y/x और मॉड। तो ये थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स 1/√3, तो यह यहाँ पर हो गया थीटा बराबर tan इनवर्स tan 30 यानी कि tan 30 डिग्री हो गया, तो π/6 हो गया। तो ये थीटा बराबर हो गया π/6, और ये हो गया √3 + i बराबर, अब r की जगह ले लो 2, और cos π/6 + i sin π/6। तो इस प्रकार से ये ध्रुवीय रूप हो जाएगा इसका। 8वां प्रश्न है और केवल i लिखा है, तो आपको क्या करना है कि i को लिख दो 0 + i × 1, ऐसे करके आपने फॉर्म में लिख लिया। इसका रियल पार्ट 0, इमेजनरी पार्ट 1 है। अब आपको मापांक निकालने का तरीका 0 + 1 बराबर 1 बराबर 1, ये हो गया मापांक। अब गुणांक निकालना, तो प्लस हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब थीटा बराबर एल्फा हो गया, तो बराबर हो गया tan इनवर्स y/x मॉड में लिख लो। तो थीटा बराबर tan इनवर्स ये हो जाएगा 1/0, थीटा बराबर tan इनवर्स ये हो गया 0 से आती है इनफाइनाइट, तो ये भैया ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/2, और थीटा बराबर हो गया π/2। तो अब यहाँ पर तुम लिखोगे ना, तो ये i बराबर r की जगह हो गया 1 यानी कि, और cos π/2 + i sin π/2। अब देख इसको ना चेंज करके देखना चाहोगे तो इसका वैल्यू 0 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो यही तो चीज़ आ गई। बहुत सिंपल सी बात है। अगर कहीं मिस्टेक हो रही होगी तो इससे इधर लाओगे तो नहीं आएगा, और ऐसे आ रहा है तो पोलर, हमने समझ लो स्टैंडर्ड फॉर्म से पोलर फॉर्म में सही चेंज किया है। दोनों मेथड बताए हैं, ज्योमेट्रिकल उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो भी बताया है। इसको ठीक से करिए, समझने का प्रयास कीजिए, आपको बहुत अच्छे से ये आपको आ जाएगा।